ओम साई राम। साईं कहते हैं इस संदेश को नज़रअंदाज ना करें, इस संदेश को अंत तक सुने। आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। और मेरे बंधु पैसों से मजबूर हैं जो, उन्हें साईं के आशीर्वाद के रूप में बाबा पैसों से परिपूर्ण कर देंगे और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आप ये संदेश सुनेंगे तो साईं की भरपूर कृपा मिलेगी। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हों जिनसे आप दुखी हों, लेकिन चिंता ना करें, जल्द ही आपके जीवन में चमत्कार घटित होंगे। सुख और समृद्धि की बयार आपके जीवन में आनंद की रूप में बहेगी। तो साईं का ये आशीर्वाद पाने के लिए अभी ये वीडियो लाइक करें और कमेंट करें। साई राम। कुछ साईं भक्त के मन में हमेशा ये रहता है कि मैं इतनी साईं भक्ति करता हूँ, तब भी मेरे मार्ग में इतने कष्ट क्यों हैं। तो साईं कहते हैं मेरे सवाल में ही तेरा जवाब है छिपा। मेरे बच्चे, पहले मैं का अहंकार छोड़ दो। मैं साईं की भक्ति करता हूँ और मैं ही आपके अहंकार का मूल कारण है। तो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए? हमें बस साईं बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। साईं बाबा, मुझे आपके चरणों में बस समर्पित कर दो। और अगर साईं ने उनके चरणों में समर्पित कर दिया तो निश्चिंत रहिए, जीवन की सभी गरीबी और दुख चमत्कार की तरह गायब हो जाएंगी और फिर शुरू होता है खुशियों का सफ़र। धैर्य बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि बुरा वक्त बदल जाता है। आप अपनी मेहनत और लगन से उसे बदल सकते हैं। अपने भाग्य का स्वामी बनना याद रखें, पर परिस्थितियों का गुलाम मत बनो। हालात से लड़ो। मैं आपके साथ हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। अपनी समस्या और दुख हर किसी को ना बताएं, क्योंकि हर किसी के घर में दवा तो नहीं है, पर नमक ज़रूर होता है। साईं कहते हैं किसी काम को करने से डरते हो तो आप वाकई मेहनत से भरा काम कर रहे हैं। आप मेहनत करेंगे और साईं का नाम स्मरण करेंगे, कभी कमी नहीं होगी आपको धन दौलत की। आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। खुशियों का भंडार आपके जीवन में भर जाएगा। आप जिस चीज़ को लेके दुखी होते हो, आप मत दुखी होइए। मुझे पता है आपके जीवन में बहुत दुख है और वो हर दुख आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हो और अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, आप क्यों घुट रहे हो? आपको घुटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हर चीज़ों को मैं देख रहा हूँ और मैं देखूँगा। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। अगर आप पैसों से कमज़ोर हो,
आपको पैसे की ज़रूरत है, धन दौलत की ज़रूरत है, मैं हूँ ना, मैं आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण करूँगा, लेकिन मैं उतना ही दूंगा जितनी आपके जीवन को चाहिए। जो इंसान दूसरों के पैसों को देख के घृणा की भावना से उस इंसान को देखने लगता है, उसके जीवन में कभी समृद्धि नहीं होती। कभी भी किसी को देख के आप घृणा की भावना अपने जीवन में मत लाइए, बल्कि उसके सुख में आप सुख की प्राप्ति करिए। जब आप दूसरों के सुख से सुख खुशी होंगी आपको, तब आपको अंदर से एक खुशी मिलेगी, और वो खुशी आप पैसों से भी नहीं खरीद सकते हैं, ये आप जान लीजिए। इसलिए आपको दूसरों के सुख में सुख अपना ढूंढना चाहिए। आप डॉक्टर क्या दवा लेने जाओगे, लेकिन क्या वो आपको सुख की प्राप्ति दे सकता है? नहीं। आपको सुख तब तक नहीं मिल सकता है जब तक आप खुद शांत मन से दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचोगे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, आपका मन अपने आप प्रसन्नचित हो जाएगा। आपको किसी दवा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा कहते हैं, अगर आपको दवा की ज़रूरत है तो आप दवा करिए, लेकिन बेकार में दवा खाने से क्या फ़ायदा? आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो वो तो आपके अंदर ही छिपा है। आपको बस अपने को अंदर से देखने की ज़रूरत है। धन दौलत आपके हाथ में खुद ही आ जाएगा। आप दूसरे की समृद्धि से खुश होंगे। आप अपने जीवन में अपने कार्य में मेहनत करेंगे, आपका मन लगेगा अपने कामों को करने में, तब आप धन खुद ही कमा ले जाओगे। आपके घर में पैसों की कमी बिल्कुल नहीं होगी। बाबा कहते हैं, जिस घर में मैं निवास करता हूँ, जिस घर में लोगों के सर पर मेरा हाथ है, उस घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। और यही एक मूल मंत्र है जिससे आप पैसा कमा सकते हो और धन दौलत आपके पास परिपूर्ण से आपका घर हो जाएगा। पर दूसरों को देख के कभी भी घृणा की भावना मत रखो। अगर आप खुद को खुश कर रखना चाहते हैं तो दूसरों के दुखी करने का काम मत करना, दूसरों को दुख देने का काम मत करना। और दूसरों को दुख देने का कौशल तो हर इंसान में होता है, लेकिन दूसरे को सुख देने का कौशल कुछ लोगों में होता है। और आप मेरे उन बच्चों में बनिए जो दूसरों को खुश देते हैं, दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं। और मैं उन बच्चों से अपने बहुत खुश रहता हूँ जो दूसरों को खुशियाँ देता है। आप ये मत सोचना कि मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। आपका बाबा सब देख रहा है। बाबा को सब पता है, आप ना भी कहेंगे तब भी पता है। इसलिए मेरे बच्चों, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, बस एक बार दिल से मेरा नाम लेके आप मेरा ध्यान लगाओ, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अगर आपका रोज़गार नहीं चल रहा है, आपके रोज़गार में कमियां आ रही हैं, तो आप सुबह उठ के एक बार मेरी फ़ोटो के आगे एक फूल अर्पण करके मुझे खुश कर सकते हो। अगर आपके पास फूल नहीं, तो आप अपने मन में मेरे चित्र को जागृत करके खाली मेरा नाम ले लेना और साईं राम बोल देना। मुझे
सब कुछ मिल जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बच्चों का प्यार चाहिए। बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों का खाली प्यार चाहता हूँ, अपने लिए कुछ समय चाहता हूँ। आप अपनी 24 घंटे के समय में कुछ पल बस मेरे लिए निकाल लो और उन कुछ लम्हों में, पलों में बस मुझे याद कर लो। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। आपके रोजगार में भी समृद्धि हो जाएगी। आपका रोजगार दिन दुगनी रात चौगनी की तरीके से चलेगा। आप ये विश्वास रखो। आप ये सोचो कि बाबा तो शिरडी में बैठे हैं और मैं यहाँ हूँ। बाबा को क्या दिख रहा है? बाबा सब देख रहा है। बाबा को हर जगह व्याप्त है। बाबा को किसी के पास जाने में पल भर भी नहीं लगते। आपने आँख बंद करी और साईं राम बोला, मैं आपके पास खड़ा हो गया। मेरे बच्चों, अगर किसी गरीब को खाने की ज़रूरत है, अन्न की ज़रूरत है, तो आप उसे अपना खाना दे दो। उसकी जीवन पर्यंत चलने वाली ये खाने की इच्छा को पूर्ण करो। आपके घर में अगर कोई गरीब आया है तो आप उसे एक रोटी ज़रूर निकाल के देना, क्योंकि बाबा कहते हैं अन्न का दान करने से बड़ा कोई दान नहीं होता। उसकी आत्मा को अंदर से आप सुखी रखोगे, आपको वो बहुत दुआएं देगा। मैं खुद अपने बच्चों को अपने हाथों से बना के खाना खिलाता हूँ, पर मेरे पास मेरे बच्चे और कुछ नहीं है मेरे प्यार के अलावा। एक माँ बाप के पास क्या होता है? एक माँ बाप अपने बच्चों को खाली प्यार दे सकता है और उस प्यार से उसकी वो सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। और एक बच्चे को अपने माँ बाप से क्या चाहिए? प्यार, थोड़ा सा ध्यान, और क्या? बच्चा वो आगे ही बढ़ता रहता है या आगे ही बढ़ता रहता है। उसी प्रकार आप भी आगे ही बढ़ते जाओगे और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। आप विश्वास करो। विश्वास करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। आप श्रद्धा रखो, सबरी रखो। मेरे दो ये अनमोल वचन, श्रद्धा और सबरी, जिन लोगों ने इन दो चीज़ों का मेरा ध्यान किया वो हमेशा ही तरक्की करते रहे हैं और तरक्की करते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें थोड़ा समय मिल सके तो मेरी शिरडी में आके देखो। मेरी द्वारिका माई के आगे एक बार सर अपना झुका के देखना। वहाँ कुछ देर बैठ के देखना, तुम्हें बहुत शांति की प्राप्ति होगी। आप शांति के लिए कहीं इधर उधर मत भटको, आपको सारी शांति मिल जाएगी। बाबा कहते हैं कि तुम अपने सारे कामों में मन लगाओ और किसी की तरफ भटको नहीं। अगर तुम अपने रास्ते से भटके तो तुम अपने रोजगार की तरफ भी भटक जाओगे, अपने धन दौलत की तरफ से भी भटक जाओगे। क्योंकि धन दौलत तो आप तभी कमा सकते हो जब आपका मन, आपका दिमाग बिल्कुल सही चल रहा हो। अगर आप भटका दोगे उसको तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? आपका मन भटका है, आपको किसी चीज़ में मन नहीं लग सकता है। इसलिए उस मन को एकाग्रचित करो, एक चीज़ में लगाओ। आप ज़रूर अपने हर चीज़ में कामयाब बनोगे। जैसे एक विद्यार्थी
अपनी पुस्तक में मन लगा के उस पाठ को ध्यान से पढ़ता है